हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम लीनियर इक्वेशन को देखेंगे और सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कि हम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, और हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, और हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने वन वेरिएबल्स का हम जानते हैं, तो आज हम देखेंगे टू वेरिएबल्स का हम ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। और हम आज ये भी देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि जो लाइन होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इंट्रोडक्शन। हमने पिछली कक्षा में लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा था, अगर पिछली कक्षा में याद ना हो तो हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वहाँ से हमें ये पता था कि वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन उसे बोलते हैं यदि वेरिएबल्स का हाईएस्ट डिग्री 1 हो, ऐसे इक्वेशन को हम वेरिएबल्स ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? वेरिएबल्स क्या है यहाँ x y z है, इसका हाईएस्ट पावर 1, इसका हाईएस्ट पावर 1, इसका हाईएस्ट पावर 1, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो पहचान क्या होती है लीनियर इक्वेशन की कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। बेसिकली वेरिएबल्स को हम x से डिनोट करते हैं। वेरिएबल्स मतलब जो बदल जाए, जिसका हम मान कुछ भी, जिसका हम वैल्यू कुछ भी मान लें ना, कुछ भी वैल्यू आए जो बदल जाए एक दूसरे के हिसाब से। x हो गया, हम इसे z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, p हो गया, q हो गया, हम बेसिकली अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। और हम मैक्सिमम इक्वेशन हम इसमें x एंड y में पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन को। और कांस्टेंट को हम जैसे कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल्स के साथ, जैसे ये हो गया 4x, तो इस 4x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, और इसे हम नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन देखिए, अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखूँ मैं, और x प्लस 3y इक्वल टू 4 लिखूँ मैं, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। और ये कैसा लीनियर इक्वेशन है? ये देखिए 1 है इसमें, इसका भी 1 है, इसका 1 है, तो हम बोल सकते हैं यह एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। बट इसमें एक वेरिएबल आया है इस इक्वेशन में, तो हम इसे बोल सकते हैं कि यह क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है बट इन 1 वेरिएबल। और ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन बट इन 2 वेरिएबल्स। इसमें देखो x एंड y, देयर इज अ 2 वेरिएबल्स। तो हम आज बेसिकली हम यही पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आज हमारी सारी चर्चा, सारी बातें x और y को लेकर होंगी। जब इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हो तो हम उन्हें कैसे उसका सलूशन ज्ञात करेंगे और कितने सलूशन होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का 1 वेरिएबल सिर्फ एक सलूशन आप मिलता है। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया है, ऐसे यहाँ मैं 7 ले लूँ, ठीक है, ये कोई इक्वेशन है, तो इसका क्या होगा? अगर हम करें तो x इक्वल टू 7 माइनस 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? x की सिर्फ एक वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन का सिर्फ हम एक वैल्यू, हम एक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ऐसा नहीं होता। हम आगे देखेंगे कि आखिर हम कितने सोल्यूशन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। अब हम बात करते हैं
आपने देख लिया लीनियर इक्वेशन क्या था। अगर मैं ऐसे लिख दूँ x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये एक लीनियर इक्वेशन है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, पर क्या इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर देखिए हम वेरिएबल क्या है, x एंड y है, और a v c इज अ कांस्टेंट है। ये x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट v है, और c इज अ कांस्टेंट है इक्वल टू 0। तो अगर हमें कोई दिया है -4x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसे दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर a v और c का वैल्यू पूछूँ तो हमें करना क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन के। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax होता है, by होता है, ax by प्लस c इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर कर देंगे तो x की जगह x है, a की जगह पे क्या है -4 है, b की प्लेस पे क्या है 5 है, c के प्लेस पे क्या है 10। देखो c के स्थान पे कितना है 10 है, b के स्थान पे 5 है, a के स्थान -4 है। माइनस के साथ हम इसको लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा a की वैल्यू b की वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्या है। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। आइए हम एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर पूछ लिया x प्लस 2y इक्वल टू 6 दे दिया गया, क्या दे दिया गया, अगर कोई मान लीजिए एक इक्वेशन है ऐसा, और अब पूछ रहा है कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसके हम देखते हैं इफ x इक्वल टू हम 0 ले लें, देखते हैं फिर हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, देन हम इस वैल्यू की इस इक्वेशन में रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 2y इक्वल टू 6, ये 2 इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो क्या सोल्यूशन मिल जाएगा, हम यहाँ क्या लिखते हैं 0 3। ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। हमें हमेशा x को आगे लिखते हैं, y को पीछे लिखते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन दिखाता है। जब हम सोल्यूशन x की कोई वैल्यू मिल जाए, y की कोई वैल्यू मिल जाए, तो हम उसे ऐसे एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में हम उसे दिखाते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन को। अब हम और ले लेते हैं, मान लेते हैं यदि इफ x इक्वल टू 1, देन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 5 हो जाएगा आपका यहाँ से, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2, ये 2 यहाँ इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 2, ये दूसरा वैल्यू। इसी प्रकार से यदि हम x की वैल्यू चेंज करते जाए तो हम y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। जैसे x इक्वल टू 2 ले लें तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 को उस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, तो इसका मतलब y इक्वल टू 2। सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका
2 ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। इसी तरीके से यदि हम x की वैल्यू को अलग अलग मानते जाएं, यहाँ पर 10 ले ले, 20 ले ले, 100 ले ले, 1000 ले ले, उसी के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू फाइंड होगी, तो भी इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। या तो y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है कि x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट ऑफ सोल्यूशन होते हैं। कितने? इनफाइनाइट ऑफ सोल्यूशन, जितने चाहो आप उतने सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे कि इनको हम ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, ऐसा कुछ। ये क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स है। अब हम इसका ग्राफ कैसे दिखाएंगे, इससे ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? चलिए इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई वैल्यू की 3-4 सोल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन का। तो उसी के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे अपना। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? इसमें अगर यहाँ 1 रखो, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमें मिल गए कुछ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि अब इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं? हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक, ये हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हम इधर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 1 2 3 ऐसा कर लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ कोई माइनस वैल्यू नहीं है तो इसलिए माइनस साइड लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है आपका? ये आपका 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, 0। अब हम लेते हैं, अब इनका हम इस सोल्यूशन को हम इस पे देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। x0 x0 y इक्वल टू क्या है? 7। एक पॉइंट आपका यहाँ मिल जाएगा। चलिए ठीक है, वो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6 y इक्वल टू 6। एक पॉइंट आपका यहाँ मिल जाएगा। चलिए अब क्या, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5, ये 2 एंड